तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे डीमन स्लेयर सीजन 1 के एपिसोड 4 के बारे में। तुम चाहे जहाँ भी छिप जाओ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फाइनल सिलेक्शन में जाने के लिए मास्टर तांजीरो को बड़ा सा पत्थर काटने को बोलता है, जिसे तांजीरो साबितो की मदद से काट देता है, जो मास्टर का पुराना स्टूडेंट था। तांजीरो साबितो को इसलिए हरा पाया था क्योंकि जब भी तांजीरो किसी से फाइट करता है तो फाइट करते टाइम उसको सामने वाले की कमजोरी की डोरी दिख जाती है, जिससे उसकी कटाना डोरी से जुड़ जाती है और तांजीरो अपने एनिमी को हरा पाता है। पत्थर के कटते ही वहाँ पर मास्टर आ जाता है और तांजीरो को शाबाशी देता है। वो पहले तो तांजीरो को फाइनल सिलेक्शन में नहीं भेजना चाहता था क्योंकि उन्हें डर था कि तांजीरो भी वहाँ पर मर जाएगा, लेकिन अब मास्टर उसे भेजने को तैयार हो जाता है और तांजीरो से प्रॉमिस लेता है कि वो फाइनल सिलेक्शन से जिंदा लौट कर आएगा और वो बेफिक्र हो जाए क्योंकि उसकी बहन की रक्षा मास्टर खुद करेगा। उसी शाम को मास्टर तांजीरो के लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाता है, जिसे देखकर तांजीरो समझ नहीं पाता कि आज इतना बढ़िया खाना क्यों बन रहा है, जिस पर मास्टर ने उसको बताया कि उसके पत्थर काटने की खुशी में आज अच्छा खाना उसके लिए ही बना है। जब तांजीरो खाना खा रहा था तो मास्टर मन ही मन उसको पेट भरकर खाने और आज रात आराम करने को बोलता है क्योंकि आगे उसके लिए बहुत मुश्किल पैदा होने वाली है। इसके बाद जब तांजीरो अपने बाल काट रहा होता है तो मास्टर पूछता है कि क्या उसको हॉट पॉट पसंद आया है, जिस पर तांजीरो हाँ करता है। मास्टर ने तांजीरो को बताया कि इंसानों की तरह ही डीमन भी ताकत हासिल करने के लिए खाते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि डीमन खाने के बजाय इंसानों को खाते हैं और वो जितने इंसानों को खाएंगे उतना ही ताकतवर बन जाएंगे, जिससे उनका रूप भी बदल जाएगा और वो बढ़िया वाला जादू टोना करने लगते हैं। मास्टर तांजीरो को एक लोमड़ी का मास्क देते हुए बताता है कि ये मास्क उसकी रक्षा करेगा क्योंकि मास्टर ने उस पर जादू टोना किया है और अगर तांजीरो के सूंघने की शक्ति बढ़ जाए तो वो पता कर पाएगा कि डीमन ने कितने इंसानों को खाया है। अगले दिन जाने से पहले तांजीरो मास्टर का किमेनो पहनकर अपनी बहन से वापस आने का वादा करता है और जाते टाइम मास्टर को माकोमो और साबितो को उसकी मदद करने के लिए थैंक यू बोलने को कहता है। ये सुनकर मास्टर सरप्राइज रह जाता है कि तांजीरो को उनके बारे में कैसे पता, क्योंकि वो दोनों तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। रात होने तक तांजीरो माउंट फूजी कासिन पर पहुंच जाता है और जंगल में मौजूद कई विस्टेरिया फूलों को देखकर हैरत में पड़ जाता है। वहाँ की सीढ़ियाँ चढ़कर तांजीरो ऊपर जाता है और देखता है कि उसी के जैसे वहाँ पर और भी कंटेस्टेंट मौजूद हैं जो फाइनल सिलेक्शन के लिए आए हैं। तभी उधर दो जुड़वा बहनें सीता और गीता, मेरा मतलब जो इस कंपटीशन को होस्ट कर रही हैं, वो उन सभी कंटेस्टेंट को बताती है कि उन लोगों को 7 दिन और 7 रातों तक वहाँ जिंदा रहना है क्योंकि जंगल में बहुत सारे डीमन फंसे हुए हैं। वो डीमन बाहर नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ विस्टेरिया के फूल हैं जिनसे डीमन बहुत नफरत करते हैं। कंपटीशन शुरू हो जाता है और तांजीरो जंगल में पूर्व दिशा की ओर भाग रहा है। उसे बस सुबह तक सरवाइव करना है क्योंकि सुबह होने पर डीमन कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन तभी अचानक वो डीमन की महक से रुक जाता है और उस पर 2 डीमन अटैक कर देते हैं, लेकिन वो दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं कि तांजीरो को कौन खाएगा। तभी दोनों डीमन एक साथ उस पर अटैक कर देते हैं और तांजीरो गहरी सांस लेकर टोटल कंसंट्रेशन वाटर ब्रीदिंग के 4th फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइड के इस्तेमाल से कमजोरी की डोरी देखकर उन दोनों का काम तमाम कर देता है। तांजीरो उन दोनों को मारकर खुश है क्योंकि उसे लगता है कि जो कुछ भी मास्टर ने उसको सिखाया वो आज उसके काम आया। एक फ्लैशबैक में ट्रेनिंग के टाइम मास्टर ने तांजीरो को बताया था कि डीमन किसी नॉर्मल कटाना से नहीं मरते, वो सिर्फ डीमन स्लेयर की तलवार या सिर्फ सूरज की रोशनी में ही मरते हैं और डीमन स्लेयर की कटाना एक खास मेटल से बनती है जिन्हें निचिरिन कटाना कहते हैं। इतना बोलकर मास्टर अपनी तलवार तांजीरो को पकड़ा देते हैं। प्रेजेंट में तांजीरो मरे हुए डीमन के लिए प्रार्थना कर ही रहा होता है कि उसे एक तेज स्मेल आती है। उसने देखा कि एक डरा हुआ कंटेस्टेंट तेजी से भाग रहा है और जब तांजीरो ने देखा तो उसकी भी पैंट गीली हो जाती है क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा डीमन लड़के के पीछे जा रहा है। उधर
माउंट शिगिरी के जंगल में कटे हुए पत्थर पर साबितो और माकोमो तांजीरो के बारे में बात करते हैं कि क्या तांजीरो उसको हरा पाएगा, जिस पर साबितो को नहीं लगता कि तांजीरो ऐसा कर पाएगा। तांजीरो ने देखा कि उस डीमन के बहुत बड़े बड़े कई हाथ हैं और वो पहले से ही पकड़े हुए दूसरे लड़के को खा जाता है। डरा हुआ लड़का भागने की कोशिश करता है, लेकिन डीमन उसको भी पकड़कर खाने ही वाला था कि तांजीरो हिम्मत करके आगे बढ़ता है और वाटर ब्रीदिंग के दूसरे फॉर्म वाटर व्हील का इस्तेमाल करके डीमन का हाथ काटकर लड़के को बचा लेता है। डीमन उसका मास्क देखता है और खुश होकर बोलता है कि एक और छोटी लड़की मरने को उसके पास आ गई है। डीमन ने पूछा कि मेजी एरा का कौन सा साल है, और जब उसे पता चलता है कि अब ताइशो युग चल रहा है तो वो गुस्सा हो जाता है और चिल्लाने लगता है कि वो कैद में फंसा रहा और एक नया युग भी आ गया। वो डीमन गुस्से में साकुंजी का नाम चिल्लाता है, जिस पर तांजीरो पूछता है कि वो मास्टर को कैसे जानता है। डीमन ने कहा कि वो साकुंजी ही था जिसने 47 साल पहले उसे माउंट फुजिकाशिन में कैद कर दिया था। इसीलिए फाइनल सिलेक्शन में आए हुए साकोंजी के कई सारे स्टूडेंट को डीमन मारकर खा जाता है। वो हाथों पर गिनती करके बताता है कि अभी तक उसने 50 बच्चे खाए हैं, जिनमें से 13 बच्चे मास्टर के स्टूडेंट थे और तांजीरो 14वां होने वाला है। डीमन माकोमो और साबितो का जिक्र भी करता है कि एक लड़का लाल बालों वाला था। वो बहुत ज्यादा ताकतवर था, जिसके मुंह पर एक दाग था। दूसरी एक लड़की थी, वो ताकतवर तो नहीं थी लेकिन फुर्तीली बहुत थी। तांजीरो सुनकर हैरान होता है कि उन दोनों को इस डीमन ने मारा है। डीमन ने आगे बताया कि मास्टर के जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं वो सब मास्क पहनकर आते हैं, उसी की वजह से वो उनको पहचान कर मार डालता है। जब लड़की को ये बात पता चली तो वो डीमन को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन डीमन ने उसको बहुत ही बेरहमी से मार डाला। तांजीरो गुस्से में डीमन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है और उसके हाथों को काटता है। साबितो उसको शांति से लड़ने के लिए कहता है और डीमन उसको एक पंच से दूर पटक कर मारता है और मौका पाकर डरपोक लड़का वहां से भाग जाता है। डीमन को लगा कि तांजीरो अब मर गया है तो वो उसे उठाकर खाने के लिए हाथ बढ़ाता है कि तभी उसे अचानक उसका भाई शिगेरू दिखता है, जो उसे जगाने की कोशिश करता है। समय रहते तांजीरो होश में आ जाता है और बाल बाल बच जाता है। डीमन तांजीरो को पकड़ने के लिए हाथ लंबे करता है, लेकिन तांजीरो उसके हाथों को काट देता है और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि डीमन एक झटके में ही हाथों को रीजनरेट कर रहा है। डीमन ने बताया कि वो पहले वाला लड़का भी उसकी गर्दन नहीं काट पाया था और मारा गया था। तांजीरो डटकर उसका सामना करने का फैसला करता है क्योंकि वो किसी और निर्दोष को उसके हाथों नहीं मरने देना चाहता। डीमन धोखे से जमीन के अंदर से हाथ निकालकर तांजीरो को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन स्मेल आने की वजह से तांजीरो हवा में उछल जाता है। डीमन को लगा कि वो हवा में तांजीरो को पकड़ सकता है। माकोमो को चिंता होती है कि डीमन तांजीरो को भी मार देगा, जबकि साबितो जवाब देता है कि तांजीरो जीत भी सकता है और हार भी सकता है, लेकिन उसकी एक बात अलग है कि उसने सबसे बड़े और मजबूत पत्थर को बीच से काटा है। अपने माथे का इस्तेमाल करके तांजीरो डीमन को सरप्राइज करते हुए उसके हाथों को दूर धकेलता है। जैसे ही डीमन अपने हाथ को उसके सिर की ओर ले जाता है, तांजीरो सांस लेता है और उस पर अटैक करने के लिए तैयार होता है। जब उसे पकड़ने के लिए और भी हाथ रीजनरेट होते हैं तो वो उन सभी को काट देता है और आगे की ओर झपटता है। डीमन को लगा कि तांजीरो कुछ नहीं कर पाएगा और उसकी गर्दन मजबूत है, इसीलिए वो नहीं कटेगी। तांजीरो उसकी गर्दन के पास पहुंचकर वाटर ब्रीदिंग के फर्स्ट फॉर्म वाटर सरफेस स्लैश का इस्तेमाल करके डीमन की गर्दन पर कमजोरी की डोरी को देखकर एक झटके में ही काट देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको डीमन स्लेयर सीजन 1 के एपिसोड 4 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।